बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मुझे खुशी ये है कि आज ईवीएम बच गई, क्योंकि देखिए झारखंड में ईवीएम ठीक है और महाराष्ट्र में गड़बड़ है। अगर ऐसा कोई बोलने का प्रयास करता है तो वो तो आज मूर्ख में गिना जाएगा। हालांकि ये मूर्खता का प्रयास संजय राउत ने कर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये तो उनकी विश्वसनीयता के ऊपर एक सवाल चिन्ह है कि भाई झारखंड में ठीक है, वायनाड में ठीक है, महाराष्ट्र में गड़बड़ है। दूसरी बात देखिए, हम लोगों ने गरीब कल्याण, महिलाओं का सम्मान, किसानों का उत्थान और विरासत का पुनरुत्थान की बात की। दूसरी जगह ये लोग नोमानी भाईजान के चक्कर में नो मैन्स लैंड में आ गए। ये नोमानी के चक्कर में ये नो मैन में आ गए हैं। अब इनको, और कांग्रेस पार्टी देश भर में सबसे बड़ी परजीवी और लायबिलिटी बन चुकी है। आप देखिए जम्मू कश्मीर में लायबिलिटी, हरियाणा में लायबिलिटी, झारखंड में लायबिलिटी, महाराष्ट्र में लायबिलिटी। जो भी कांग्रेस को छूता है वो भस्म हो जाता है। ये इस चुनाव का निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक बात बताइए, योगी जी का बटेंगे तो कटेंगे, उसने भी काम कर दिया है वोट जिहाद के खिलाफ। देखिए निश्चित रूप से जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, सबका साथ सबका विश्वास, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, ये सब एक ही नारे हैं, एक ही उसके अलग अलग फॉर्म्स है उस नारे के। तो मुझे लगता है कि आज स्पष्ट हो चुका है कि जो बांटने की राजनीति करते हैं और बांटकर वो चाहते हैं कि वोट जिहाद हो या मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण हो, उन लोगों को करारी हार मिली है। और जो एक रहेंगे सेफ रहेंगे का जो नारा था वो इससे चुनाव का नारा नहीं था, ये तो समाज को एक रखने का नारा है। मुझे लगता है लोगों ने उसका, एक हरियाणा हो या चाहे महाराष्ट्र हो या चाहे यूपी के बाईपोल्स हो, उसमें उन्होंने बताया है एक रहे हैं। करहल में एक दलित बेटी कटी ना, जब बटी तो कटी, और समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव ने काटा, मारा उनको। तो मुझे लगता है कि लोग भी समझ रहे हैं धीरे धीरे करके। शहजाद, क्या आज के जो दोनों राज्यों के नतीजे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें ये माना जाए उसके बाद कि ये सीधा साधा फॉर्मूला हो गया है कि पैसे दो अकाउंट में और उसके बाद चुनाव जीत लो? क्योंकि महाराष्ट्र में आप लोगों की योजना, चुनाव जीत, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की वैसी योजना, चुनाव में जीत, मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ था। मान लिया जाए सेट फॉर्मूला हो गया है। देखिए मुझे लगता है कि एक ट्रेंड या एक पैटर्न आप देखोगे देवेंद्र जी, कि मोदी आने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय टर्म कॉल्ड प्रो इनकम्बेंसी। चाहे वो तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार है, हमने केंद्र की सरकार आई जब, तो तब वहां पर आप कहेंगे कि क्या वो एक स्कीम की वजह से थी? नहीं, एक परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स थी जो प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हुई। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, और अब आकर देखो तो महाराष्ट्र में। तो मुझे लगता है कि समग्र दृष्टि से देखें तो हम लोग पीडीए, परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन, इन तीन चीजों पे काम करते हैं। हमारा पीडीए ये है, और इसीलिए प्रो इनकम्बेंसी मींस नरेंद्र मोदी। हमारी सरकार जहां आती है वहां रिपीट कर जाती है। तो फिर झारखंड में भी यही माना जाए कि यही रहा, झारखंड में भी परफॉर्मेंस ही रहा हेमंत सोरेन सरकार के, ये आप मान रहे हैं? अब देखिए जनता के उन्होंने किस तरीके से वोट किया, क्या विश्लेषण है, उसका विश्लेषण करके मुझे उम्मीद है कि मेरे पार्टी के सीनियर नेता आपको ब्रीफ करेंगे कि झारखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर आप कुरुक्षेत्र में ब्रीफ करेंगे, कॉफी विद कुरुक्षेत्र में। अब देखिए संजय राउत कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। अब ये क्या गड़बड़ हुई, शहजाद पूनावाला जी बता दीजिए। 22 सीट कुल उद्धव ठाकरे को मिल रही है, गड़बड़ कर दी आपने उनके साथ। देखिए ऐसा है कि गड़बड़ संजय राउत जी के लिए गड़बड़ यही है एकनाथ शिंदे के घर उनके बेटे, यहाँ पर कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं जीत की बधाई देते हुए, मिठाइयां खिलाते हुए, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के घर पर खुशियां हैं। और लाजमी सी बात है उनके लिए, कहीं ना कहीं जो गद्दार का, जो चुराई हुई पार्टी, चुराया हुआ सिंबल, बाला साहब ठाकरे की विरासत के सही दावेदार नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ढेर सारे सवाल थे, उनके जवाब मिल गए हैं। और एकनाथ शिंदे के बेटे जो हैं, यहाँ पर आपको श्रीकांत शिंदे दिख रहे हैं, कल्याण से, वो खुद लोकसभा सांसद हैं, और यहाँ पर मिठाइयाँ खिलाते हुए जिस तरह से पुरजोर कोशिश की थी ठाणे कोंकण रीजन में, साथ ही साथ मराठवाड़ा में, जो काम, जो मेहनत वहां पर की। और लाइन सुनिए, लाडली बहन योजना की जय। पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी योजना का जयकारा लग रहा हो। हाँ। और शिंदे के घर में अगर वो जयकारा लग रहा हो तो समझा जाए। देखिए 4 महीने में ये योजना आई और एग्जीक्यूट इतने अच्छे तरीके से हुई कि महिलाओं के खाते में वो पैसे भी पहुंचे, नवंबर तक की किस्त पहुंची। तो जय तो होनी है, जय जयकार तो होनी ही है। और ये आजमाया हुआ फॉर्मूला है। एकनाथ शिंदे खासतौर पर इस योजना के लिए, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों बहुत आग्रही थे शुरू में इस योजना को लेकर। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और बीच में हम देख रहे थे कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो अजित पवार नाराज होकर निकल गए। इस तरह की खबरें आती थी, क्योंकि अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर है और उनको पूरा जो है अकाउंट देखना है, राज्य का बैंक बैलेंस देखना है।
तो शुरू में उनका थोड़ा नाराजगी जरूर थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी मना लिया और अब ये ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, इसलिए नारे लग रहे हैं इस योजना के। ये ट्रम्प कार्ड तो है ही ना, आपने मध्य प्रदेश में लागू की, मध्य प्रदेश में जीत हासिल की। और एक और तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, नतीजे देखे जा रहे हैं टीवी पर, और नतीजों के आधार पर आगे क्या रणनीति अब रहने वाली है, क्योंकि मांग तो उठने लगी है देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, जिस तरीके के नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं। अब इस मांग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, और बार बार इस चेहरे को, इस कॉम्बिनेशन को